हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमें दोस्ती में कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हमें दोस्ती में कितना बर्दाश्त करना चाहिए। वो क्या सीमा होनी चाहिए जहाँ पे हमको अपनी दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। वो क्या वो कौन सा मोमेंट होना चाहिए जब हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, अब हमें वो दोस्त ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दोस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं होती। आपको दोस्ती निभानी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो वो तो फिर बोझ बनती चली जाएगी, क्योंकि आप आज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप कल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप परसों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और एक दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ कर के थक जाएंगे। और तब वो मोमेंट आएगा जब आपको अपनी दोस्ती इतनी बोझ लगेगी कि आप उसे उतार कर फेंक देना चाहेंगे और बोलेंगे कि बस भाई, अब मैं नहीं निभा सकती दोस्ती। तो वो क्षण आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना है। दोस्ती निभानी है, दोस्ती करनी है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कई बार मेरी दोस्त या मेरी बहन मुझसे कहती है, यार मैंने तो उसका इतना बर्दाश्त किया, मुझे बुरा लग रहा था फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं तो ये सब सहती चली गई दोस्ती के नाम पे और वो मेरे साथ बुरा करती चली गई। लेकिन अब इंतहा हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है और अब मैं उसका एक चीज़ भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन आप मुझे बताइए, जब आपने पहली बार बर्दाश्त किया था, तब क्या आपने अपने दोस्त को बोला था कि मैं आपकी ये गलत बात बर्दाश्त कर रही हूँ? जब आपने दूसरी बार बर्दाश्त किया था या कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तब क्या आपने बोला था दोस्त को कि देखो, मैं तुम्हारी ये सेकंड टाइम बात भी बर्दाश्त कर रही हूँ? तो जब आपने ये बात उसको बोली ही नहीं, आपने ये बात उसको ज़ाहिर ही नहीं की कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या आप क्या चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आपके दोस्त को कभी ये पता ही नहीं चला कि आपने उसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया या आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। और आप उस बात से नाराज़ होते चले गए, उस बात को दिल पे लगाते चले गए, जो कि आपके दोस्त ने आपको इंटेंशनली कभी दी ही नहीं थी। क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि आपको क्या चीज़ खराब लगती चली गई या किस बात से आप दुखी होते चले गए। और फाइनली एक दिन जब आपका सब्र टूट जाता है और आप अपने दोस्त से फाइनली रिश्ता तोड़ के दूरी बना लेते हो, बिना उसे ये बताए कि पिछले 1 साल से या पिछले कुछ महीनों से आप क्या बर्दाश्त कर रहे हो। और कई बार हम अपने मन में ही सोच लेते हैं कि दोस्त को ऐसा सोचना चाहिए था, दोस्त को ऐसा करना चाहिए था। मैंने उसको 4 बार फ़ोन किया तो उसको भी 2 बार तो पूछना चाहिए था, मेरा हाल-चाल लेना चाहिए था। लेकिन आपने 4 बार फ़ोन किया अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपनी अपनी मर्ज़ी से, आपको जो महसूस हुआ, आपके मन ने जो हुआ वो आपने किया। लेकिन आप दूसरा क्या काम करेगा, ये आप प्लान नहीं कर सकते। और अगर आपने ये सोच भी लिया कि दूसरा क्या काम करेगा, तो ये बात उस तक पहुँची ही नहीं। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने मन से चलता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने दोस्त को हफ़्ते में 1 बार पूछना चाहिए या वक़्त पड़ने पे पूछना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम पक्के दोस्त हैं, तो हमें हर रोज़ फ़ोन पे बात करनी चाहिए। तो ये तो सबका अपना-अपना इंटरप्रिटेशन होता है कि वो क्या चीज़ उसको ठीक लगती है। पर आप इस बात के लिए इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोल सकते कि मैं तो उसे हफ़्ते में 10 दिन फ़ोन करता हूँ, वो एक भी बार नहीं करता। ये आपकी खुशी है, वो उसकी खुशी है। तो आपको अपनी मर्जी कि उसको क्या करना चाहिए, ये आपको डिसाइड नहीं करना है। ये उसको ही डिसाइड करना है, क्योंकि आपको भी आपके दोस्त ने बोला नहीं है कि आप ऐसा करो उसके लिए। आप जो कर रहे हो अपनी बुद्धि से, अपने मन से कर रहे हो। तो दोस्तों, जभी भी आपको लगे कि मुझे कोई चीज़ खराब लग रही है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ या ये मेरे लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ है दोस्ती के लिए, अगर मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा या फिर मेरी दोस्ती टूट जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है, क्या इतनी छोटी सी बात आपकी दोस्ती को तोड़ सकती है? और अगर वो बात इतनी गंभीर है कि अगर आपने वो मना कर दिया
तो आपकी दोस्ती टूट जाएगी, तो आपको वो चीज़ उसी दिन क्लियर करनी है, क्योंकि वो बात इतनी गंभीर है कि अगर आपने मना कर दिया और आपको लगता है कि दोस्ती मेरी टूट जाएगी अगर मैंने उसकी ये बात नहीं मानी या फिर मैंने उसको मना कर दिया, तो आपको उसको बताना है, बोलना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा दिल को दर्द देता है। कॉम्प्रोमाइज़ कभी सुकून नहीं देता। तो आपको जिस दिन जो बात बुरी लगे, खराब लगे, आपकी दोस्त है वो, आपकी सास नहीं है, जो आप उसको बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगी। आपको उसे बताना है कि देखो मुझे तुम्हारी ये बात खराब लगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख होगा ये बात करने में, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप उसको बताओ। हो सकता है उसे कुछ मोमेंट के लिए बुरा लग जाए, वो सोचे कि यार ये तो मेरी इतनी पक्की दोस्त थी और मैंने इसे इतना छोटा सा काम बोला और इसने मना कर दिया। हो सकता है उसे कुछ पल के लिए बुरा लगे, लेकिन बाद में कुछ देर बाद या कुछ 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो भी समझ जाएगा कि यार ये दोस्त मेरा ये काम कर सकता है और ये काम वो नहीं कर सकता है। क्योंकि हर दोस्त का नेचर अलग होता है। हर दोस्त के कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। तो दोस्तों को उनकी अच्छाइयाँ भी एक्सेप्ट करनी है और बुराइयाँ भी एक्सेप्ट करनी है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, दोस्ती निभानी है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और क्लियरिटी तो हमेशा रखनी है, ठीक है? आपको गलतफ़हमी पालने से पहले गलतफ़हमी दूर करने में विश्वास रखिए। गलतफ़हमी को आप जितने दिनों तक अपने दिल में रखेंगे ना, वो गलतफ़हमी धीरे-धीरे पत्थर बन जाएगी। बहुत कड़ी मज़बूत हो जाएगी, जो जल्दी टूटेगी नहीं। तो गलतफ़हमी को आपको ज़्यादा दिनों तक अपने दिल में नहीं रखना है। दोस्ती में भी क्लैरिटी चाहिए, हर रिश्ते को निभाना पड़ता है, चाहे वो बहन-बहन का हो, चाहे वो माँ-बेटे का हो या वो कोई भी रिश्ता हो, निभाना पड़ता है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, तो दोस्ती कैसे परफेक्ट हो जाएगी? आप परफेक्ट दोस्त सोच रहे हैं, यही गलत बात है, क्योंकि कोई भी दोस्त परफेक्ट हो ही नहीं सकता। मैं अपनी मर्ज़ी से एक पिक्चर बनाऊँ, अपनी मर्ज़ी से उसमें रंग भर दूँ, लेकिन ये मैं अपनी अपनी कलाकृति में कर सकती हूँ, किसी इंसान में ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं दोस्त बनाऊँ और मुझे जो-जो चीज़ें पसंद हैं, वो उस दोस्त से मैं एक्सपेक्ट कर लूँ कि वो ऐसा ही करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आपके मन की सोच है, ये आपके मन की उपज है। वो दोस्त ऐसा नहीं है, जैसा आपने अपने मन में उसकी एक पिक्चर बना रखी है। तो आपको अगर वो दोस्त अच्छा लगता है, आपको वो दोस्त चाहिए, तो आपको उसके साथ क्लियरिटी ज़रूर रखनी होगी और सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी। और जिस दिन आपको बुरा लगता है, उसी दिन आपको बोलना होगा कि दोस्त मुझे ये बात तेरी अच्छी नहीं लगी, या कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं कर सकते हो अपने दोस्त के लिए, उसे उसी दिन बताना होगा कि यार मुझे ये काम मैं कर नहीं सकता, मैं ये काम करूँगा तो मुझे बाद में बहुत तकलीफ़ होगी, मेरी दोस्ती बाद में टूटे, इससे अच्छा है कि आज ही मैं तुझे बता दूं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। और जब आप ऐसी क्लैरिटी रखेंगे न, तो आपकी 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 दोस्ती में वो मोमेंट कभी नहीं आएगा कि जब आपको अपने दोस्त से नफ़रत हो जाए और आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करें, आपको इतना स्ट्रेस हो जाए कि आपको दोस्ती तोड़ने पे मजबूर कर दे। तो ये तो मेरी अपनी मैं क्या सोचती हूँ, ये मैंने आपको बताया। आप भी बताइएगा दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं दोस्ती के बारे में। तो चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।